हमने तहरीक आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन हमने उन्हीं कवानीन को अपने यहाँ लागू किया जो तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए बनाए थे अंग्रेज़ों ने। हमने उन्हीं कवानीन को, आज भी आप देख लें, 1857 का कानून आपको मिल जाएगा, 1861 का कानून मिल जाएगा, 1923 का कानून आपको मिल जाएगा। और आज जब हम ये पार्लियामेंट रुखसत हो रही है और रुखसत हुई है, तो इस पार्लियामेंट के क्रेडिट में यह है कि इसने उन सारे काले कवानीन को तहफ़्फ़ुज़ दिया और ज़्यादा ताकतवर बनाया, ताकि वो आज के जो लोग हैं, आज की जो मज़ाहमती आवाज़ें हैं, उनको किस तरह कुचला जा सकता है, उसको आगे बढ़ाएं। कल वो खुद इसका शिकार हो सकते हैं, शायद उनको ये अंदाज़ा नहीं है। बदकिस्मती यह है कि इस साल जो कुछ हुआ, ख़ास तौर पे इस साल की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये गोल्डन जुबली ईयर था 1973 के आइन का। बिल्कुल, हमने आइन को बनाए हुए 1973 के आइन को बनाए हुए 50 साल हो गए। मुझे नहीं पता कि हमारे कितने लोगों ने, कितने पार्लियामेंटेरियन ने वाकई ये आइन पढ़ा है या नहीं पढ़ा। हमने बहुत से कवानीन बनाए हैं। आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो इसी शहर, इसी सूबे का एक जर्नलिस्ट जो है वो कल मारा गया, KTN का ब्यूरो चीफ। और इन 5 सालों में आप अंदाज़ा करें कि इन 5 सालों में, वैसे तो आप पिछले 10, 15, 20 सालों में जो जर्नलिस्ट मारे गए हैं, लेकिन इन सालों में, इन 5 सालों में जो जर्नलिस्ट मारे गए हैं उनकी लिस्ट उठा लें आप। क्या किसी एक जर्नलिस्ट के कातिल को भी गिरफ्तार किया गया या उसकी रिपोर्ट ही कम से कम सामने लाई गई? उसकी नहीं हुआ। ये आज़ादी सहाफ़त को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय आज़ादी सहाफ़त को सप्रेस किया गया और दबाया गया। हमने जिन उसूलों की बुनियाद पे पाकिस्तान बना, जो कायद-ए-आज़म, ये मुल्क एक जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए बना था। इस मुल्क की करारदाद जो थी, अगर आप उठाएं 1940 की करारदाद, तो किसी ड्राइंग रूम में नहीं बनी थी, एक जलसा आम में करारदाद मंजूर हुई थी। यानी वो सियासी सोच थी जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान की तहरीक चली। पाकिस्तान बनने के बाद जिना एक अच्छे, न सिर्फ ये कि एक बैरिस्टर थे, रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखते थे, वो शहरी आज़ादी पे यकीन रखते थे, वो आज़ादी इजहार पे यकीन रखते थे। हमने उसमें किसी जानिब हमें प्रोग्रेस नजर नहीं आती। इन 5 सालों का, अगर आप सिर्फ इन 5 सालों का आप जायजा लें या 15 सालों का अगर आप जायजा लें, तो 6 वज़राए आज़म तब्दील हुए इन 15 सालों में। इन 5 सालों में 2 हुकूमतें तब्दील हुई और 2 वज़ीर आज़म आए। हम इसको हाइब्रिड सिस्टम की कंटिन्यूटी कहें, हर जगह हमें कहीं ना कहीं कोई बाप नज़र आ जाता है, कहीं कोई और जमात नज़र आ जाती है। हम किसी को ला के बैठा देते हैं, फिर जो लोग ला के बैठाते हैं वही लोग किसी को उठा के फेंक देते हैं, और पार्लियामेंट खामोशी से इन सारी ये खेल तमाशा देखती रहती है और इसका हिस्सा बनती रहती है। हमने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि जिसकी बिना पे हम ये कह सकें कि हमने जमहूरियत को मजबूत किया है, जिसकी बिना पे हम ये कह सकें कि हमने आइन को मजबूत किया है। हमने अदालतों का अगर आप जायजा लें तो अदालतें पार्लियामेंट से ज्यादा पॉलिटिसाइज हो गई। हमारी अदालतों ने पिछले 15 सालों में जो गुल खिलाए हैं, वैसे तो पिछले 75 साल की बात कर लें, लेकिन पिछले 15 सालों में जो गुल खिलाए हैं, हमने तो ख्वाब देखे थे आजाद अदलिया के। हमें क्या पता था कि आजाद अदलिया में बैठे लोग जो है सियासी जमातों के आलाकार बनते जाएंगे। हमें क्या पता था कि ये जद्दोजहद जो की जा रही है, इसके नतीजे में अदलिया ग्लैमराइज्ड हो जाएगी, पॉलिटिसाइज हो जाएगी, पोलराइज्ड हो जाएगी। रूल ऑफ लॉ के बजाय हमने जो है वो आइन को जो है वो तहोबाला कर दिया। ये जो पार्लियामेंट अभी रुखसत हुई है, इसने क्या किया? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज जो निगरां बैठे हुए हैं, क्या उन्हें निगरां कहा जा सकता है? क्या वो आइन के तहत बैठे हुए हैं? क्या उन्होंने 90 रोज में इलेक्शन करा के घर जाना था या नहीं जाना था? क्या ये हुकूमत जो जस्टिफाइड कर रही है, और अब जो खबरें आ रही हैं कि ये भी इलेक्शन जो आम इंतखाबात 90 रोज नहीं करेंगे, तो ये मेरा और आपका काम, मैं तो कन्विंस्ड हूं इस बात पे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिकली कमजोर हुआ है।
और कमजोर हुआ है। हम सियासी तौर पे कमजोर हुए हैं। बहैसियत कौम हम जवाल पजीर हैं। हम बिखरे हुए हैं। हम फिरकों में बिखरे हैं। हम लिसान में बिखरे हुए हैं। हमने एहसास महरूमी का जो है वो लिबादा ओढ़ा हुआ है। एहसास महरूमी का एहसास होना हम में नहीं है। हम महरूमी का एहसास होगा तो मुझे एहसास महरूमी का पता चलेगा। मुझे पता ही नहीं है एहसास महरूमी का। किसी को ओहदा देने से एहसास महरूमी किसी सूबे की कम नहीं होती। वहां के लोगों की महरूमियों को खत्म करने से एहसास महरूमी खत्म होती है। इसमें नाकाम रही है हमारी सियासी जमातें भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, हमारी अदलिया भी, और बदकिस्मती से मीडिया ने भी वो किरदार अदा नहीं किया। बहुत अहम पॉइंट्स आपने रेज किए।